देखिए लास्ट क्लास में हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ लिया था पूरा। अब है उसका अगला कि गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी अगर आपको पूछी जाए तो किस तरीके से आप निकालोगे। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, देखो करंट सेंसिटिविटी अगर वैसे देखोगे करंट सेंसिटिविटी क्या होता है तो आप इस तरीके से निकालेंगे कि कोई भी गैल्वेनोमीटर कितने करंट को सेंस कर पा रहा है। सेंसिबिलिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा होती है जो जितने छोटे से छोटे इलेक्ट्रिक करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। जो छोटे से छोटे, जितने ज़्यादा छोटे से छोटे करंट को डिटेक्ट कर लेगा उसके लिए हम बोलेंगे कि उसके लिए सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। और इसको अगर आपको निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे भाई। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है फाई अपॉन आई। अगर आपको करंट सेंसिटिविटी निकालनी है तो फाई को आई से डिवाइड कर देते हैं, और अगर आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है तो फाई को आपको वी से डिवाइड करना पड़ेगा, वोल्टेज से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आ जाएगा फाई अपॉन आई अगर करंट सेंसिटिविटी निकाल रहे हैं, और ये आ जाएगा एन ए बी अपॉन सी। लास्ट क्लास में हमने ये निकाला था, पूरा फॉर्मूला देखा भी था, आपको पता होगा। एन आई ए बी किसके बराबर आया था भाई, सी फाई के बराबर आ रहा था। तो यहाँ से आप फाई अपॉन आई अगर निकालना चाहो तो देखो आई को इधर ले जाओ, सी को इधर ले आओ, तो एन ए बी अपॉन सी किसके बराबर आ जाएगा भाई, फाई अपॉन आई। यानी फाई अपॉन आई किसके बराबर है, एन ए बी अपॉन सी के बराबर है। यही करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आता है। यूनिट आती है इसकी रेडियंस पर क्या लग रहा है, एम्पियर। ठीक है, अच्छा, एन शुड बी इंक्रीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेंसिटिविटी। अगर आपको सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो एन की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी भाई, ज़्यादा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे उसकी उतनी ही ज़्यादा करंट सेंसिटिविटी हो जाती है, सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और ज़्यादा क्या होना चाहिए भाई उसका, मैग्नेटिक फील्ड जितना अच्छा होगा, यानी जितना ज़्यादा हम वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को जनरेट कर देंगे उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और जितना ज़्यादा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो एरिया है उसका जितना ज़्यादा होगा उससे भी आप सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो। तो करंट सेंसिटिविटी में बस इतना ध्यान रखेंगे कि फाई अपॉन आई के बराबर है, एन ए बी अपॉन सी के बराबर, आप उसे लिख सकते हो। अगला जो दूसरा है हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी, उसमें क्या आ जाएगा भाई, फाई अपॉन वी। और वी का मतलब क्या होता है भाई, वी की जगह आई आर लिख सकते हो आप, यानी फाई अपॉन आई आर हो जाएगा। और फाई अपॉन आई की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, फाई अपॉन आई की वैल्यू कितनी आ रही थी भाई, एन ए बी अपॉन सी। इसको आर से और डिवाइड कर देना है बस, तो आर से और डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, एन ए बी अपॉन सी आर, एन ए बी अपॉन सी आर, इस तरीके से मिल जाएगा। और ये रेडियंस पर वोल्ट में आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट में बस इतना ध्यान रखना है, फाई अपॉन आई हो जाएगा, और वोल्टेज वाले में कितना हो जाएगा, फाई अपॉन वी। और वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई आर, वहीं से पूरा फॉर्मूला आ जाता है। अगर आप भूल भी जाओ कि फाई अपॉन आई की वैल्यू कितनी आ रही, कैसे आ रही है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो तुरंत के तुरंत। जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमने निकाला था, जो टॉर्क होता है वो किसके बराबर हो रहा था भाई, एन आई ए बी के बराबर, वो किसके बराबर था, सी फाई। तो यहीं से आप फाई अपॉन आई की वैल्यू निकाल लोगे सेपरेट करके, एन ए बी अपॉन सी तुरंत आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से इन दोनों टर्म को आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब है हमारा टॉपिक जो इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है मेनली, कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किस तरीके से कन्वर्जन किया जाएगा और गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में किस तरीके से कन्वर्जन होता है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। तो मैंने वैसे थोड़ा बहुत आइडिया आपको लास्ट क्लास में दिया भी था हल्का फुल्का, कि गैल्वेनोमीटर को अगर आपको एमीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, आपको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक संट जोड़ना पड़ेगा। संट यानी एक स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर आपने एक स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, वही क्या बन जाता है भाई, एमीटर बन जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोल देते हैं। तो देखो, एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस, बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट। लो रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं भाई, शंट बोलते हैं। इन पैरेलल, कहाँ पर जोड़ेंगे भाई, उसके पैरेलल में जोड़ेंगे टू द गैल्वेनोमीटर, तो वो जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को मेजर करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ए लो रेजिस्टेंस कनेक्टिंग पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम लार्ज करंट इज नोन एज शंट। देखो भाई, जो छोटा वाला रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, शंट है। तो शंट की यहाँ डेफिनेशन हमने लिखा दी है। देखो ध्यान से देखेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा होगा, उस चीज़ को समझते हैं। देखो, मैंने मान लिया कि यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है, गैल्वेनोमीटर दे रखा है। गैल्वेनोमीटर को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, जी से रिप्रेजेंट कर दिया है।
और गैल्वेनोमीटर को मुझे एमीटर में कन्वर्ट करना है। एमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप क्या जोड़ दोगे भाई, एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ दोगे, और छोटे से रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, संट बोलते हैं। इसे मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये G हो गया, ये संट है, छोटा सा रेजिस्टेंस है, ऐसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैंने माना कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है जो मेन सर्किट है, मेन सर्किट से मान लिया कितना करंट आ रहा है, I करंट आ रहा है। अब मेन सर्किट से I करंट आ रहा है तो यहाँ तक ये I रहेगा, यहाँ जाने के बाद में इलेक्ट्रिक करंट जो है अलग अलग वायर में डिवाइड होगा, और अलग अलग वायर्स के अंदर जब ये बट रहा होगा तो कुछ इलेक्ट्रिक करंट तो इधर चला गया होगा, बाकी का जो बचा हुआ इलेक्ट्रिक करंट है वो इधर से जा रहा होगा। मान लेते हैं जो गैल्वेनोमीटर वाले से करंट गया है वो कितना गया है भाई, IG के बराबर। तो बाकी का जो बचा हुआ है कितना बच जाएगा भाई, I माइनस IG। तो I माइनस IG कहाँ से जा रहा होगा, संट से जा रहा होगा, इधर से ऐसे करके। तो इधर से I माइनस IG घूम के गया है, और इधर से कितना आ रहा है, IG आ रहा है। दोनों मिलेंगे और मिलने के बाद अगेन ये कितना बना देंगे, ये और ये जुड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, पूरा करंट I के बराबर ही बन जाएगा। इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रिक करंट को बोल दिया है। जो गैल्वेनोमीटर है वहाँ से कितना मान लिया, IG मान लिया है, बाकी का जो बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा, I माइनस IG हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल ही सकते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ये मैं पॉइंट मान लेता हूँ, ये कोई पॉइंट है A, और ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने मान लिया कौन सा पॉइंट है भाई, B। तो दो पॉइंट है A और B, ये दो पॉइंट हमने माने हुए हैं। अब A और B के बीच में क्या आ रहा है, गैल्वेनोमीटर भी आ रहा है, और A और B के बीच में क्या जुड़ रहा है, संट जुड़ा हुआ है। तो दोनों एक दूसरे के कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में हैं। और अगर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो हमने पढ़ा हुआ है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है, सेम होता है। यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के बीच में होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके भी बीच में होगा। यानी अगर मैं VA माइनस VB निकालना चाहूँ, VA माइनस VB निकालना चाहूँ तो मैं दोनों से अलग अलग निकाल सकता हूँ, ऊपर वाले वायर से भी नीचे से। पोटेंशियल डिफरेंस V का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। तो ऊपर वाले वायर से अगर मैं निकालूंगा तो इसका I कितना जा रहा है भाई, IG के बराबर जा रहा है, तो V इक्वल टू IR यानी IG, और R यानी गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसे मैं RG मान लेता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये मैंने ऊपर वाले वायर से निकाला। अब नीचे वाले वायर से भी निकाल के देख लेते हैं। तो नीचे वाले से कितना मिलेगा, IR। तो I कितना जा रहा है भाई यहाँ पे, I माइनस के IG, और इनटू में R यानी रेजिस्टेंस कितना है भाई यहाँ पे, ऐसा। समझ में आया। तो VA माइनस VB मैंने दोनों से निकाल लिया है, ऊपर वाले से भी नीचे वाले से, दोनों का ही सेम है, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया है। यहाँ से अगर मुझे संट की वैल्यू पूछी जाए कि संट एक्चुअल में कितना जा रहा होगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं। S बराबर, इस पूरे को उठाकर नीचे लेके आ जाएंगे, तो S बराबर आ जाएगा IG अपॉन I माइनस IG, इनटू में क्या आ जाएगा भाई, RG। और यही फॉर्मूला है हमारे पास संट निकालने का। तो संट का फॉर्मूला याद रखना है आप सभी को, क्या होगा, IG अपॉन I माइनस IG, इनटू में क्या आ रहा है भाई, RG के बराबर आ रहा है, IG अपॉन I माइनस IG इंटू RG। अब IG क्या है, ये है गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट, और I माइनस IG कौन सा करंट है, I माइनस IG है संट से पास होने वाला जो करंट है। तो ऊपर जो गैल्वेनोमीटर से करंट गया है वो तो IG है, और नीचे जो संट से इलेक्ट्रिक करंट गया है वो कितना है, I माइनस IG के बराबर है, और इनटू में ये गैल्वेनोमीटर का क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, मैं उस पर सॉल्व भी करवाऊंगा। तो सभी बच्चों को याद होना चाहिए, प्रॉपर ये पता होना चाहिए कि IG कौन सा वाला है, गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट है, I माइनस IG का मतलब क्या है, संट से जो जाने वाला करंट है वो ये वाला है, और ये RG है ये आपके पास में। तो इस तरीके से आप जो संट की वैल्यू निकाल सकते हो। कुछ भी पूछ लिया जाए, अगर ये दे दिया जाए, इनमें से कुछ पूछा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है संट ही पूछा जाए, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अच्छा, आगे हमें निकालना है कि जो हमारा जो एमीटर आया है, एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखो आप देख रहे होंगे एक ऊपर रजिस्टर जुड़ा हुआ है, एक नीचे है, दोनों ही कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हैं तो आप जानते ही हो कि R का जो फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/RG प्लस कितना हो जाएगा भाई, 1/S हो जाएगा। तो 1/R अगर आप निकालोगे तो RG इंटू S मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी S प्लस क्या हो जाएगा, RG हो जाएगा। और अगर आपको R नेट निकालना है तो कितना आ जाएगा भाई,
आर जी इंटू एस अपॉन में क्या आएगा भाई, आर जी प्लस एस, यही आएगा। यानी नेट रेजिस्टेंस ये आ रहा है। अब यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि देखो संट तो बहुत छोटा है, यानी संट बहुत ही छोटा है, यानी क्योंकि यहाँ पे जो संट है वो बहुत ही छोटा है आर जी से, इसीलिए हम बोलते हैं कि आर जी प्लस एस की जगह आप लगभग क्या लिख सकते हो, आर जी ही लिख सकते हो। इस बड़े से रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में संट को आप नेगलेक्ट कर सकते हो कि बहुत बड़ी सी संख्या में छोटी संख्या जोड़ रहे हो तो इसे हटा दोगे, नेगलेक्ट कर दोगे। अगर नेगलेक्ट कर दिया है आपने तो देखो जो आर निकल के आएगा वो कितना आएगा, ऊपर क्या आ रहा है भाई, आर जी आ रहा है, इनटू में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, अपॉन में नीचे आर जी प्लस एस की जगह क्या लिख दोगे आप, केवल आर जी लिख दोगे। और आर जी से आर जी भी क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल, यानी आर किसके बराबर आ जाएगा, लगभग संट के बराबर। यानी एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके बराबर आता है, लगभग संट के बराबर ही निकल के आ जाएगा और संट से छोटा ही आएगा हल्का फुल्का। तो आप ये कह सकते हो कि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है एमीटर का रेजिस्टेंस। और हम ये मान लेते हैं कि जो आइडियल एमीटर अगर आ जाए, रेजिस्टेंस फॉर आइडियल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल रेजिस्टेंस, आइडियल एमीटर सॉरी, इज ज़ीरो। आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस माना जाता है वो कितना माना जाता है, ज़ीरो के बराबर माना जाता है, क्योंकि नॉर्मली एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। और होना भी चाहिए भाई, क्योंकि देखो आप यहाँ ये चीज़ देख रहे होंगे कि संट बहुत छोटा है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप रजिस्टर्स को जोड़ते हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और सीरीज़ में अगर हम जोड़ते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा इन दोनों से ही क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये तो बहुत ही कम है, तो लगभग इसी के बराबर हमें मिल जाता है। और अगर आइडियल की बात की जाए तो आइडियल के लिए हम कितना मान लेते हैं, ज़ीरो के बराबर मानते हैं, तो ध्यान रखना है ये, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम एमीटर के लिए ये पूरी चीज़ें निकाल सकते हैं सारी के सारी। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ पॉइंट लिखे हुए हैं, वाई इज़ द पैरेलल रेजिस्टेंस स्मॉलर देन द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। देखो भाई, जो पैरेलल रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, यानी संट की बात हो रही है कि संट को जो है छोटा क्यों बनाया जाता है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, संट बहुत छोटा क्यों होता है, रीज़न क्या है उस चीज़ का। देखो भाई, यहाँ पे अगर छोटा रेजिस्टेंस है, अगर छोटा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अगर कम है, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पूरा का पूरा ज़्यादातर कहाँ से गया होगा, नीचे से पास किया गया होगा। भाई रेजिस्टेंस जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और रेजिस्टेंस जहाँ कम होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। यानी कि अब जो इलेक्ट्रिक करंट जो मेज़र करना था हमें, वो पूरा का पूरा ज़्यादातर इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से गया होगा, नीचे से ही गया होगा। गैल्वेनोमीटर से तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत नाम मात्र के लिए जा रहा होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। तो मेनली जो रेजिस्टेंस है वो नीचे से होकर ही चला जाता है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट है वो नीचे से होकर चला जाता है, ऊपर से बहुत कम जाता है। इसीलिए हम जो पैरेलल में यहाँ पर रजिस्टर जोड़े हुए हैं वो बहुत ही स्मॉल सा जोड़ेंगे। जितना छोटा से छोटा आप रेजिस्टेंस जोड़ोगे, जितना कम से कम रेजिस्टेंस आप जोड़ोगे, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट वहीं से उतना ही ज़्यादा जाता है। क्यों जाता है भाई, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने फॉर्मूला पढ़ा है, V किसके बराबर होता है, आई आर। V तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। V अगर कांस्टेंट है तो R की वैल्यू अगर कम होगी तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। या R की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो R अगर ज़्यादा यानी I क्या हो जाएगा, कम, और R अगर कम मतलब I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। वही पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। The current or total resistance of circuit should not change due to the presence of ammeter. Therefore, ammeter should have very low resistance. उसके पास में बहुत छोटा सा resistance होना चाहिए। अगला है, if the parallel resistor is smaller than galvanometer, more current flow through the shunt. ज़्यादा current कहाँ से जाएगा भाई, shunt से जाएगा। Hence, it can be protect from high currents. तो वो जो है galvanometer को ज़्यादा करंट से बचा लेगा, क्योंकि पूरे करंट को कहाँ से भेज देता है, shunt से ही पास करवा देता है। आगे है, इफ़ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट रेजिस्टेंस। अगर गैल्वेनोमीटर को सर्किट रेजिस्टेंस में सीरीज में जोड़ दिया जाए, सॉरी सर्किट में अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए, तो पूछा है कि रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, जीरो होगा, क्या हो जाएगा भाई बताओ। गैल्वेनोमीटर को अगर सर्किट के सीरीज में जोड़ दिया जाए तो रेजिस्टेंस घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा भाई, घटेगा, बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, जीरो होगा, क्या होगा बताइए। क्या आना चाहिए, डिक्रीज,
इंक्रीज़ होगा। तो सीधी सी बात है भाई, गैल्वेनोमीटर अगर है तो कुछ ना कुछ तो उसका रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। और सीरीज़ में अगर रेजिस्टेंस को जोड़ा जा रहा है तो सीरीज़ में तो हमेशा रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज़ ही होता है। सीरीज़ में ये तो फॉर्मूला होता है भाई R1 + R2 + R3, और पैरेलल में क्या होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ये होता है। तो सीरीज़ में अगर जोड़ा जा रहा है तो हमेशा किसी को भी जोड़ दो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा सीरीज़ के अंदर, और पैरेलल में अगर जोड़ा जा रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी ध्यान तो दे नहीं रहे हो आप लोग पढ़ने पे, क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है। ये 10वीं का बच्चा बता देगा, अभी 10वीं के बच्चे उधर बैठे होंगे, उनमें से किसी को पकड़ के लाओगे ना, वो बता देगा कि यहाँ पे सीरीज़ में जोड़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा। लेकिन ध्यान दोगे तभी तो आंसर आएंगे आप लोगों के। तो क्या आ जाएगा, इंक्रीज़ आ जाएगा। सीरीज़ में अगर जोड़ा जाएगा तो वो जो है बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को जो है वोल्टमीटर में किस तरीके से बदला जाता है, तो यहाँ बिल्कुल उल्टा हो जाता है अमीटर वाले का। अमीटर में तो क्या किया था, पैरेलल में क्या जोड़ा था, छोटा सा रेजिस्टेंस। यहाँ पर उसके सीरीज़ में हम क्या जोड़ेंगे, एक बड़ा सा रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। तो सीरीज़ में बड़ा सा रेजिस्टेंस जोड़ा जाएगा। एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में जोड़ेंगे, बड़ा रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। अच्छा, ए वोल्टमीटर इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। किसके लिए यूज़ किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। द वोल्टमीटर मस्ट ऑलवेज बी कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट। तो सर्किट के कैसे जोड़ा जाता है, ऐसे पैरेलल में, और अमीटर को कहाँ पर जोड़ा जाता है, सीरीज़ में जोड़ा जाता है। तो ये देखो यहाँ पर ये रहा हमारे पास गैल्वेनोमीटर, ये दिख नहीं रहा है शायद आपको, ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने मान लिया है R है, और यहाँ इसके सीरीज़ में हमने एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, ये रहा। ये हमने इसको RG मान लेना, RG, और ये क्या है, R है। ठीक है, इस तरीके से है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट, देखो गैल्वेनोमीटर से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है तो IG मान लो। मैं इसका दूसरा जगह डायग्राम बना लेता हूँ अगर ये अच्छे से नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो देखो ये रहा हमारे पास में गैल्वेनोमीटर, ये रहा गैल्वेनोमीटर, और इसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया है, ये रहा। और रेजिस्टेंस जो जोड़ा है वो कितना मान लिया मैंने, R मान लिया है। इस तरीके से है। और इस गैल्वेनोमीटर का भी खुद का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसे आप RG से रिप्रेजेंट कर सकते हो या R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, कैसे भी करो। अब मैंने मान लिया कि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट कितना जा रहा है भाई, I। अच्छा, ये गैल्वेनोमीटर से भी पास करेगा और इधर से भी पास करेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से पास कर रहा है तो इसे हम IG से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, IG से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये पॉइंट मैंने मान लिया कि ये पॉइंट कितना है, A है, और ये पॉइंट मैंने कितना मान लिया, B है। तो A और B के बीच में जो सिस्टम पूरा बना हुआ है, इसी को हम बोलते हैं कि ये वोल्टमीटर है। यहाँ हाई रेजिस्टेंस होता है, ये गैल्वेनोमीटर होता है, यही वोल्टमीटर होता है। अब वोल्टमीटर के एंड पॉइंट जो हैं A और B, उसके बीच में हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो बड़े ही आराम से देखो निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे, देखो VA - VB। तो V किसके बराबर होता है भाई, IR के बराबर होता है। तो I कितना जा रहा है यहाँ से, IG, और नेट रेजिस्टेंस कितना है गैल्वेनोमीटर का, कितना है, RG, और ये वाला कितना है, R के बराबर है। तो सीधा सीधा सा आ गया। इसको आप टोटल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V मान लो, तो V बराबर आ जाएगा IG RG + R। तो इसी फॉर्मेट में आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, या फिर कई जगह ऐसे भी लिखा रहता है कि IG बराबर आ जाएगा V/RG + R। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है, आप जानते हो। I किसके बराबर होता है, V/R। I कितना है, IG, टोटल V के बराबर, और R किसके बराबर आ गया, RG + R। ये तो बिल्कुल नया फॉर्मूला है ही नहीं है, सीधा सीधा जो आप ओम्स लॉ से पढ़े हुए हो, सीधा उसे अप्लाई करोगे, तुरंत आपको मिल जाएगा I = V/R या V = IR। बस R किसके बराबर हो गया है, RG + R के बराबर हो गया। अगर आपको वोल्टमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए यहाँ पे, कि वोल्टमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो वो भी हम आराम से निकाल सकते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, तो ये देखो कितना मिलेगा। R नेट अगर मैं निकालूं वोल्टमीटर के लिए तो कितना मिलेगा, देखो RG है और प्लस क्या जोड़ा है, R जोड़ा है। इन दोनों को आप सीधा सीधा जोड़ दोगे और यही क्या मिल जाएगा आपको, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। और यहाँ बस आप ये देख सकते हो, क्योंकि R की वैल्यू क्या है भाई, बहुत ज़्यादा है, हाई है। इसका मतलब है कि जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, ज़्यादा ही होगी। और इसकी वैल्यू ज़्यादा अगर है तो हम एक पॉइंट लिख देंगे कि फॉर आइडियल वोल्टमीटर
रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। तो आइडियल वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना माना जाता है? इनफाइनाइट माना जाता है। और आइडियल एमीटर के लिए कितना माना जाता है? 0 माना जाता है, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है और वोल्टमीटर का ज़्यादा होता है। तो वोल्टमीटर का हम इन्फिनिटी मान लेंगे और एमीटर का कितना माना जाएगा भाई? 0 के बराबर माना जाएगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हो गैल्वेनोमीटर का एमीटर और वोल्टमीटर में। अगेन वही क्वेश्चन है भाई, वाई इज़ द सीरीज रेजिस्टेंस ग्रेटर दैन गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। जो सीरीज़ में हमने रेजिस्टेंस जोड़ा गया है वो जो है गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से ज़्यादा जो है क्यों होता है, क्या रीज़न हो सकता है? तो देखो, वोल्टमीटर हैज़ टू ड्रॉ ए नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम मेन सर्किट, देयरफॉर इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। इसके पास क्या होना चाहिए भाई? हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। देखो, V किसके बराबर होता है भाई? IR के बराबर होता है। V किसके बराबर होता है? IR के बराबर होता है। अब यहाँ आप ध्यान से देखना, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर जितनी ज़्यादा होगी तो वो उतने ही एक्यूरेटली किसको निकाल पाएगा? वोल्टमीटर को निकाल पाएगा कि वोल्टमीटर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, इसीलिए ज़्यादा यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। 10 सीरीज रेजिस्टेंस इज ग्रेटर, ये तो वही लिखा हुआ है पूरा का पूरा। नेक्स्ट देखो, डिफरेंस बिटवीन वोल्टमीटर एंड एमीटर, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? पहला डिफरेंस क्या होता है भाई? एमीटर क्या होता है भाई? यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो एमीटर किस लिए यूज़ की जाती है? इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए की जाती है। और वोल्टमीटर किसके लिए मेज़र की जाती है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र की जाती है। ये है पहला डिफरेंस। दूसरा क्या है भाई? गैल्वेनोमीटर से एमीटर अगर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? लो रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा इन पैरेलल। और अगर आपको वोल्टमीटर बनाना है तो हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा इन सीरीज। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा क्या होता है कि रेजिस्टेंस आइडियल एमीटर का कितना होता है? 0, और वोल्टमीटर के लिए कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। बहुत सिंपल सी बातें हैं, कुछ नहीं है। और ये क्या होता है कि एमीटर को सर्किट के हमेशा कैसे जोड़ा जाता है भाई? सीरीज़ में जोड़ा जाता है। और वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एमीटर और वोल्टमीटर में, आप आराम से इन्हें बना ही सकते हो। अच्छा, फिर से अगेन क्वेश्चन है, वन कॉमन फीचर बिटवीन एन एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर इज दैट देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज। बताइए भाई, वन कॉमन फीचर बिटवीन एन एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर इज दैट देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज। तो एमीटर का पता ही है, एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है। सेम गोज फॉर गैल्वेनोमीटर। तो क्या आ जाएगा? आप जो है यहाँ पर लो बोल सकते हो, क्योंकि आइडियल वर्ड यूज़ नहीं किया है। आइडियल वर्ड अगर यूज़ किया हुआ होता तो आप कितना मान सकते थे? 0 मान सकते थे। आइडियल अगर नहीं है तो क्या बोलोगे? लो। और यहाँ पे अगर वोल्टमीटर की बात होती तो क्या आता? वो हाई आ जाता। इतना है बस, ठीक है। तो लो आ जाएगा दोनों के लिए। क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। इफ़ ओनली 2% ऑफ मेन करंट इज टू बी पास्ड थ्रू ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G, देन रेजिस्टेंस ऑफ द शंट विल बी। तो एमीटर के ऊपर है, इतनी जल्दी से निकाल दिया भाई। अच्छा, तो देखो शंट का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? शंट का फॉर्मूला क्या होता है? S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG। इंटू में क्या होता था? RG होता था, यही होता था। अब यहाँ पे जो चीज़ आपसे दे रखी है उन्हें आप ध्यान से पुट करते जाओगे। तो हमें शंट पूछा है, शंट कितना होगा? अब देखो, ओनली 2% ऑफ मेन करंट का केवल और केवल 2% कहाँ से पास कर रहा है भाई? गैल्वेनोमीटर से पास कर रहा है। यानी मैंने मान लिया कि मेन करंट जो जा रहा है, आई की वैल्यू कितनी जा रही है? मैंने मान लिया 100 एम्पियर है। तो गैल्वेनोमीटर से कितनी जा रही होगी भाई? 2 एम्पियर की जा रही होगी, बस यही तो होगा, 2 एम्पियर जा रही होगी। और आपको RG की वैल्यू किसके बराबर दे दी है? G के बराबर दे दी है। वैल्यू पुट कर देते हैं। IG कितना आ जाएगा? 2, और I माइनस IG कितना हो जाएगा भाई? 100 माइनस 2, और ये कितना आ जाएगा आपका भाई? G। तो कितना आ रहा है? दिख रहा है? G अपॉन 49। थोड़ा सा गलत हो गया ना, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं, कितने परसेंट चला गया है तो इतना आ जाएगा, मान लेंगे आप 100। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मैक्सिमम करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर कैन बी पास्ड थ्रू ए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट कितना पास कर रहा है भाई? 5 मिली एम्पियर जो है पास हो रहा है।
ऑफ, अच्छा इतनी जल्दी आंसर निकाल रहे हो, चलो देख लेते हैं। अच्छा ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको इसका भाई 40 ओम दे रखा है। द रेजिस्टेंस टू कनेक्टेड इन सीरीज टू कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 से 50 वोल्ट इज वॉट। तो ये आपसे पूछा गया है कि कितना रेजिस्टेंस जोड़ा जाए, कितना रेजिस्टेंस जोड़ा जाए जिससे कि हमें वोल्ट मीटर बन जाए, और वोल्ट मीटर की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ बने भाई 0 से 50 वोल्ट की जो है यहाँ पर रेंज आ जाए, ये आपसे पूछा गया है। तो किस तरीके से निकालेंगे भाई, हमें फॉर्मूला पता था, क्या फॉर्मूला पता है? अच्छा पूछा क्या, सबसे पहले ये देखते हैं, रेजिस्टेंस पूछा है। तो देखो फॉर्मूला हमने वोल्ट मीटर के लिए ये पढ़ा हुआ था, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होता था हमारे पास में भाई गैल्वेनोमीटर Rg होता था, यहाँ पर हमने क्या जोड़ा था R जोड़ा था, यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दिया था Ig के बराबर था। तो यहाँ हमने ये देख लिया था कि V किसके बराबर होता है IR, यानी Ig इंटू में कितना होगा Rg प्लस R, यही फॉर्मूला होता है। अब आप यहाँ पे अगर आपको मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए 50, पहले मैक्सिमम वोल्टेज 50 के लिए हम निकाल लेते हैं। अगर आपको मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए 50 तो 50 लगा दिए यहाँ पे। Ig कितना दे रखा है भाई 5 मिली एम्पियर है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा भाई -3 हो जाएगा। Rg कितना दे रखा है आपको 40 दे रखा है, प्लस में कितना आ जाएगा भाई R आ जाएगा। ये R ही मुझे कैलकुलेट करना है, इसको नीचे की ओर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 50/50 गुणा 10 की पावर -3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है भाई 40 प्लस R आ रहा है। तो कितनी बार कट रहा है भाई ये 10 बार, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 4 -40 इज इक्वल टू R। तो 10 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 10,000, तो 10,000 में से 40 गए तो कितना बचा भाई हैं 9,960। तो एक ऑप्शन कहीं दिख रहा है 9,960, 9,960 तो बी वाला है ना। तो ऋषु भाई सही बता रहा है, ऐसे कैसे बताया भाई आपने, कौन सा तुक्का लगाया था यहाँ पे क्या चलो चलो आगे करते हैं। अगला है, तो देखो होगा कैसे, बस यही है, अमीटर के ऊपर अमीटर वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, वोल्ट मीटर का आ जाए तो वोल्ट मीटर का तो आप तुरंत बना सकते हो उस फॉर्मूले को, है ना, तुरंत उसी के ऊपर है क्वेश्चन। ये देखो क्या दे रखा है, एक करंट ऑफ 10 टू द पावर -5 एम्पियर प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन ऑफ 10 टू द पावर 0 इन ए मूविंग कॉइल। अच्छा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का दे दिया भाई, MCG का है। ए करंट ऑफ 10 टू द पावर -6 एम्पियर इन द सेम गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूसेस डिफ्लेक्शन ऑफ, डिफ्लेक्शन का है। देखो भाई क्या दे रखा है, I1 आपको दे रखा है, I1 कितना है 10 टू द पावर -5। तो इस समय आपको जो डिफ्लेक्शन दिया है θ1 जो दे रखा है या φ1 जो दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है भाई, आपको 10 की पावर 0। और जब इलेक्ट्रिक करंट को कितना कर दिया जाए भाई 10 टू द पावर -6 कर दिया जाए, तो पूछा है कि डिफ्लेक्शन बताना है कितना हो जाएगा, ये पूछा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताओ। आई और डिफ्लेक्शन में कुछ रिलेशन लिखवाया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए, ये बताया था जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा बढ़ रहा था, है ना, फाई की वैल्यू उतनी ज़्यादा हो रही थी। यानी हमने ये बताया था कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता था फाई के, या फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन आई के। तो आप इसे सीधा सीधा लिख सकते हो कि I1/I2 बराबर आ जाएगा φ1/φ2। अब I1 I2 दे रखे हैं 10 टू द पावर -5 अपॉन 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू φ1 कितना है 10 है, 10 की पावर 0 है, अपॉन में φ2 आपसे पूछा गया है, ये निकाल सकते हैं आराम से। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 टू द पावर 0 का मतलब तो कितना होता है भाई 1 ही होता है। तो ये आ जाएगा आपका φ2 इज इक्वल टू 1/10, 10 की पावर -1 है क्या कहीं पे, -1 का ये मतलब हो गया ना 0.1, 10 की पावर -1 यानी 1/10, और 1/10 मतलब 0.1 डिग्री आ जाएगा। तो ये है आपका आंसर, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा डिग्री है ये भाई, सुनो भाई सुनो, ये 10 की पावर 0 नहीं है, ये डिग्री है, एंगल दे रखा है, ठीक है। तो ये 10 डिग्री एंगल है, तो आप फिर तो भाई यहाँ थोड़ा सा बदल जाएगा, ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 10/φ2, तो φ2 बराबर आ जाएगा 10/10 यानी 1 डिग्री आएगा। 1 डिग्री है कहीं पे, पहला वाला है, पहला वाला है ना, ये डिग्री में दे रखा है, तो 1 डिग्री हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, और ये आपको जो है घर से कर लेना है, एमीटर के ऊपर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे तो अभी भी कर सकते हो तुरंत ऐसे आप, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, तो कर लेना।
बता देना क्या आंसर आया है आपका, ठीक है। तो आपका चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है ये, और अगला चैप्टर फिर हमारा स्टार्ट होगा 5th चैप्टर मैटर एंड मैग्नेटिज्म वाला, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना।